बोरावड़ के निकटवर्ती ग्राम छोटा कालवा इंद्र कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस बुधवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथा के दौरान जैसे भगवान का जन्म हुआ तो पूरा पंडाल नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान श्रद्धालु भक्त पंडाल में झूमने नाचने लगे। कथा के दौरान बालकृष्ण, वासुदेव, राम दरबार, शंकर पार्वती और ऋषि मुनियों की सजीव झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही। कथा व्यास पंडित चंद्र प्रकाश शास्त्री ने कहा कि कलयुग में भागवत की कथा सुनने मात्र से हर प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथावाचक ने कहा कि भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिसे ग्रहण करने मात्र से मन को शांति मिलती है। भागवत कथा सुनने से अहंकार का नाश होता है। शास्त्री जी ने कहा कि जब धरती पर चारों ओर त्राही त्राही मच गई, चोरों और अत्याचार अनाचार का साम्राज्य फैल गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने देवी के 8वें गर्भ के रूप में जन्म लेकर कंस का संहार किया। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया। वहीं भगवान राम के आदर्श चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान राम का जीवन अनुकरणीय है, वही श्री कृष्ण की जीवन श्रवणीय है। मेरे जन्मों के सारे पाप मिटे जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे, राम आएंगे। गोपाली और जब जीवन में दुख आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। आज ग्राह्य रोने लगा, प्रार्थना करने लगा अपनी पत्नियों से, अपने पुत्रों से, सब छोड़कर चले गए। तब आज मेरे गजराज ने भगवान की स्तुति करी। भगवान ने नारायण को पुकारा, नारायण आप मेरी रक्षा करो, हे नारायण आप मेरी रक्षा करो, आप मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मेरी रक्षा करो। भगवान ने सोचा आज गजेंद्र मुझे पुकार रहा है तो चलो मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। अब भैया आपको पता है ना, भगवान नारायण का जो विमान कौन चलाता है? गरुड़। भगवान गरुड़ के ऊपर बैठकर विराजमान होकर आते हैं। भगवान नारायण ने पुकारा, रे गरुड़ लेट मत करो, जल्दी आ जाओ, मुझे गजेंद्र को बचाना है। अब भैया पहले तो गजराज को घमंड था, अब महाराज गरुड़ को अहंकार हो गया। गरुड़ अपने आप को अहंकारित समझने लगा कि मैं त्रिलोकी के नाथ को लेकर उड़ता हूँ। जब तक मैं नहीं जाऊंगा ना तब तक नारायण मेरे ऊपर बैठकर ही तो जाते हैं, वो गजराज को कैसे बचाए। नारायण सोचने लगे कि गजेंद्र को तो बाद में बचाऊंगा, पहले इस गरुड़ के अभिमान को दूर कर देता हूं। भैया गरुड़ काफी समय तक जब नहीं आया तो भगवान ने फिर पुकारा, रे गरुड़ विलंब मत करो, जल्दी आओ, हमें गजराज को बचाना है। तब गरुड़ कहने लगा, हाँ प्रभु बस मैं अभी आता हूँ, आप चिंता मत करो, अभी मैं आपको लेकर उड़ जाऊंगी। जब मैया गरुड़ भगवान के पास पधारे और कहने लगे, भगवान जल्दी बैठो, अभी चलते हैं। भगवान ने सोचा गरुड़ के अभिमान को चकनाचूर कर देना चाहिए। भगवान ने गरुड़ के ऊपर अपनी अंगुली रख दी, केवल चिटली अंगुली। बोले गरुड़ उड़ो ना। गरुड़ हंसने लगा, बोला भगवान आपको मैं हमेशा ही लेके उड़ता हूँ, आज कोई पहली बार थोड़ी उड़ रहा हूँ। बोले गरुड़ उड़ो तो सही। बोले भगवान तुम पहले बैठो तो सही। भगवान ने बोला अरे तुम उड़ो।
और मैया भगवान ने केवल चितली अंगुली रखी और गरुड़ अपने पंख फड़फड़ाने लगा, लेकिन भगवान की चितली अंगुली को भी गरुड़